हे माँ लक्ष्मी, आपकी इस दिवाली की वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हो, और हमेशा ध्यान रखिए कि सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर मनुष्य को बहुत मजबूत बनाती है। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संजू हिंदी कहानियां में, और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अपनी राशि के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदना होगा भाग्यशाली। इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर अर्थात 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को पूरे देश में एवं विदेशों में मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन विश्व को आयु, आरोग्य, सुख, समृद्धि और सद्गुणों से परिपूर्ण करने के लिए विश्व के सबसे पहले चिकित्सक भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए। इसीलिए आज के दिन अर्थात धनतेरस के दिन विश्व के सबसे बड़े वैद्य भगवान धन्वंतरी और देवताओं के खजांची धन के देवता भगवान कुबेर देव और यम देव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे और उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसीलिए ही धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है और माना जाता है कि इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। दिवाली से पहले धनतेरस पर सामान खरीदना बहुत लाभदायक होता है। इस अवसर पर सोना और चांदी खरीदना ज्यादा शुभ होता है। तो भारतवर्ष में इस अवसर पर कई मान्यताएं, जैसे इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि हो जाती है, और हम में से सभी लोग चाहते हैं लक्ष्मी माता की, भगवान कुबेर की कृपा हम पर बनी रहे। धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार की प्रातः 10:32 से आरंभ होकर के 30 अक्टूबर 2024 की दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। और धनतेरस वृश्चिक स्थिर लगने का समय काल है प्रातः 8:01 से 10:29 तक, लगभग 2 घंटा 17 मिनट। उसके पश्चात एक और स्थिर लग्न कुंभ स्थिर लग्न का समय काल होगा दोपहर 2:01 से दोपहर 3:47 तक, पूरा 1 घंटा 30 मिनट। और फिर शाम के समय प्रसव स्थिर लगने का समय काल होगा सायंकाल 6:52 से रात्रि 8:49 तक, पूरे 1 घंटा और 57 मिनट। और जिस समय प्रदोष काल होता है सायंकाल 5:48 से 8:01, कुल अवधि होगी 2 घंटा 25 मिनट की। धनतेरस का पूजा शाम को 6:31 से 8:01 तक है, अर्थात कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट की आपको मिलेगी। और इसी के साथ में जो चौकड़िया मुहूर्त है, लाभ और अमृत का चौकड़िया होगा सुबह 10:30 से दोपहर को 1:30 तक, और फिर दोपहर में शुभ का चौकड़िया भी आएगा, वह दोपहर को 3 बजे से लगा करके शाम को 4:30 तक। तो इस समय काल के मुहूर्त का फायदा उठा सकते हैं। कोई भी खरीदारी करके, डील करके या कुछ ना कुछ मतलब खरीद करके धनतेरस के दिन पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान होता है, जब स्थिर लग्न प्रचलित होता है। माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए तो लक्ष्मी माता घर में वास करती है, उनका स्थायी वास माना जाता है। वृषभ लग्न को स्थिर लग्न होता है और दिवाली के पर्व के दौरान यह अधिकतर प्रदोष काल के समय ही चल रहा होता है। तो इसके अलावा वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न को भी स्थिर लग्न होता है। यह आपको प्रातः काल और दोपहर में मिलेंगे। धनतेरस पर भगवान कुबेर के बिना लक्ष्मी माता की पूजा अधूरी रहती है। धन्वंतरी सनातन हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार देवताओं के वैद्य है भगवान धन्वंतरी, उन्हें भी भगवान का अवतार माना जाता है। भक्तों, इनकी 4 भुजाएं हैं, ऊपर की दोनों भुजाएं शंख और चक्र धारण किए, जबकि 2 अन्य भुजाओं में, वह एक में जलों का औषधि तथा दूसरे में अमृत कलश है। माना जाता है कि इनकी प्रिय धातु पीतल है या सोना है। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा के बारे में कहा जाता है, भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके अमृत से भरा कलश था, और इसी के बाद से नए बर्तन खरीदने का प्रचलन आरंभ हुआ। इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। तो आइए अब बात करते हैं यम दीपक दान की। धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी ही नहीं की जाती है, बल्कि दीपक भी जलाए जाते हैं। पौराणिक सनातन हिंदू मान्यताओं के अनुसार, कथाओं के अनुसार धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाना शुभ होता है। यहाँ एक छोटी सी
कथा है कि एक दिन यमदूतों ने यमदेव जी से प्रश्न किया कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। इस प्रश्न के उत्तर में यमदेव ने कहा कि जो उपासक धनतेरस की शाम मेरे नाम का दीपक दक्षिण दिशा में रखता है, उसकी और उसके परिवार में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। यमदेव की पूजा के लिए घर की गृहलक्ष्मी को आटे का चौमुखी दीपक बनाना चाहिए और उसी दीपक की विधिवत पूजा करके इसे दक्षिण दिशा में या घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ अर्थात राइट हैंड साइड की ओर रख दें। अब श्रद्धा पूर्वक यमदेव को नमन करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। धनतेरस के दिन प्रवेश द्वार पर जलाए जाने वाले दीपक के बारे में मान्यता है कि इनकी वजह से घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और परिवार की ज्योत हमेशा जलती रहती है, अर्थात जो आपका वंश है वह निरंतर चलता रहता है। यम दीप दान का सुबह मुहूर्त है, अर्थात जो आप दीपक दान करेंगे वह शाम को 5:48 से 8:01 तक अर्थात कुल अवधि 2 घंटा 25 मिनट की आपको मिलेगी। तो आइए अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि की। शाम के समय संध्या काल में पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, तो पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की मूर्ति को या तस्वीर की स्थापना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी और भगवान गणपति जी की पूजा का भी विधान है। पूजा में फल फूल चावल रोली चंदन धूप और दीपक का प्रयोग करना लाभदायक होता है। मान्यता है कि भगवान कुबेर को सफेद मिठाई जबकि भगवान धन्वंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जी को पीली वस्तुएं अधिक प्रिय है। तो आइए अब बात करते हैं धनतेरस के दिन आपको किन वस्तुओं की खरीदारी करने से भाग्य में वृद्धि हो जाती है। सबसे पहली बात है लक्ष्मी माता और भगवान गणेश जी की प्रतिमा खरीदे और दिवाली पूजन में इसी का प्रयोग करें। अक्सर लोग दिवाली के समय नई गाड़ी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन भी गाड़ियां बड़ी संख्या में खरीदी जाती है। यदि आप भी धनतेरस के दिन नई गाड़ी नया वाहन लेना चाह रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से ही धन भुगतान करके आ जाइएगा, अर्थात धनतेरस दिन वाहन के लिए भुगतान करने से बचे। वाहन को राहुकाल में घर में नहीं लाना चाहिए। सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ है और इस दिन धनतेरस के दिन यदि कपड़े खरीद रहे तो सफेद पीले या लाल रंग के कपड़ों को आप प्राथमिकता दें। संपत्ति खरीदना या इस दिन संपत्ति की डील करना बहुत शुभ होता है। साथ ही दक्षिणामृति शंख या कमल गट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है और इसी दिन प्राण प्रतिष्ठित रसराज पारस श्री यंत्र घर में लाना बहुत ज्यादा शुभ या लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह भगवान धन्वंतरी का दिन है। इसलिए इस दिन आयुर्वेदिक औषधियां भी खरीदी जा सकती हैं और पीतल के बर्तन लेना बहुत शुभ होता है। धनतेरस के पावन मौके पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। इससे नेगेटिविटी घर से बाहर चली जाती है और धनतेरस के दिन नमक लाने की अर्थात नमक खरीद करके लाने से भी घर में धन और सुख शांति समृद्धि आती है। भक्तों, अब बात करते हैं राशि के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। मुहूर्त हमने आपको बता दिया है, धनतेरस की पूजा का विधान हमने आपको बता दिया है, लेकिन जो शुभ समय है उसमें आपको क्या खरीदना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटे से छोटी चीज आप खरीद सकते हैं। यह खरीदने की प्रथा है, इसलिए इसका महत्व है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आपको चांदी या चांदी के बर्तन, सोने के सिक्के या बिजली का सामान खरीदना शुभ रहेगा। वृषभ राशि, आप कपड़ों की खरीदारी करें तो चमकीले कपड़े आपको कोई ना कोई खरीदना चाहिए। सोने का सिक्का या चांदी तांबे के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सोने के आभूषण या केसर स्टील के बर्तन खरीदना शुभ रहेगा। साथ ही हरे रंग की बेडशीट या तौलियां, घरेलू सामान भी खरीदना आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक रहेगा। आज के दिन वाहन खरीदना भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो भक्तों, आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपको चांदी के गहने या चांदी के पूजा के बर्तन और घरेलू बिजली का सामान खरीदना भाग्य वृद्धि कारक रहेगा। भक्तों, अब बात करते हैं
सिंह राशि की सोने की कोई ना कोई वस्तु, तांबे और कांसे के बर्तन और कपड़ों में से कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए। यह भाग्य को जगाने वाला काम होगा, खास लाभ मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। भगवान गणेश जी की मूर्ति, सोना और चांदी के गहने खरीदना लाभदायक रहेगा। इसके अलावा आप कलश, रसोई का सामान भी खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपकी तुला राशि की। तो आपको कपड़े, विशेषकर कोई सफेद चमकीला वस्त्र अवश्य खरीदना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन या श्रृंगार का सामान और स्टील या चांदी और सोने से बनी कोई वस्तु खरीदेंगे तो बहुत लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोने का आभूषण या बर्तन खरीदना भाग्य वृद्ध रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो अब बात करते हैं धनु राशि की। सोने चांदी के सिक्के, तांबे के बर्तन और गहने खरीदना बहुत शुभ रहता है। और इसके अलावा आप दिवाली पूजन के लिए आज से ही सुगंधित कोई को गुलाब, धूप बत्ती आज ही खरीद ले, यह बहुत लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपको वाहन, कपड़े या चांदी के बर्तन, चांदी के गहने खरीदना बहुत लाभदायक रहेगा, शुभ रहेगा। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। सोने या तांबे की कोई वस्तु, वाहन या शारीरिक सौंदर्य का सामान खरीदना, श्रृंगार सामग्री खरीदनी शुभ रहेगी, लाभदायक रहेगी। अंत में बात करते हैं मीन राशि की। सोना और चांदी के सिक्के, सोना या चांदी के बर्तन या गहने, बिजली का सामान खरीदना आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। तो भक्तों, अगर आप भी इस दिवाली माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है। और हमारे चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां लक्ष्मी।